सलाम व्यूवर्स। तो एंड्रॉयड का कोर्स हमारा जारी था। आज हम उसकी 14th क्लास पे पहुंच चुके हैं और आज की वीडियो में हम रिसाइकलर व्यू के ऊपर बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम देख रहे होंगे कि रिसाइकलर व्यू क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर हम देखेंगे कि रिसाइकलर व्यू वर्क किस तरह से करता है। इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि रिसाइकलर व्यू से पहले जो लिस्ट व्यू यूज़ होता था उसको हमने क्यों छोड़ा और रिसाइकलर व्यू की तरफ क्यों आ गए। फिर हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी किस तरह से होती है। रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करने का तरीका देखेंगे और ये हमारी वीडियो का मेन पार्ट होगा और ये हम देख रहे होंगे एक ईजी एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आपने इंट्रो से पहले देखा कि हम ये चीज़ें देखेंगे, आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इन पार्ट्स पे भी स्किप कर सकते हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के चलें रिसाइकलर व्यू के ऊपर चलते हैं कि आखिर रिसाइकलर व्यू क्या है। तो ये एक व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप में पहले हम बात कर चुके हैं। हमारी पिछली वीडियोस में आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर व्यू ग्रुप के भी ऊपर एक पूरी वीडियो है कि जिसमें हमने डिफरेंट व्यू ग्रुप्स पे बात की है। आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो व्यू ग्रुप सिंपल एक कंटेनर होता है अदर व्यूज़ के लिए और रिसाइकलर व्यू भी उसी में से एक है। इसको यूज़ किया जाता है कि हमने जब भी लिस्ट में एक डेटा को डिस्प्ले कराना है। अब वो लिस्ट लीनियर भी हो सकती है या ग्रिड भी हो सकती है। लीनियर की यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर एक आपको काफ़ी ऐप्स नज़र आ रही हैं, इनकी एक लिस्ट बनानी है। तो मैं रिसाइकलर व्यू को सिर्फ इनके नाम और इनकी कुछ खुसूसियात भेज दूंगा और रिसाइकलर व्यू खुद इस सब को एक लिस्ट के अंदर डिस्प्ले करा देगा। लिस्ट व्यू इससे पहले यूज़ होता था रिसाइकलर व्यू से पहले, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं था जिसकी वजह से हमें रिसाइकलर व्यू पे आना पड़ा। अच्छा, अब ये वर्क किस तरह से करता है। तो देखें, लिस्ट व्यू इस तरह से काम करता था। पहले हम देखते हैं कि इसका जो प्रीडिसेसर था वो कैसे काम करता था। इससे पहले वाली चीज़ लिस्ट व्यू ये करता था कि हमने जो एक लिस्ट बनानी है ना, डिस्प्ले करानी है, उसके जितने भी एलिमेंट्स थे सबको रेंडर करके रख लेता था और फिर उसकी जितनी भी मेमोरी वगैरह थी वो सारी अपने पास ऑक्यूपाई कर लेता था। जब कोई लिस्ट हमने डिस्प्ले करानी है तो सारे के सारे उसके एलिमेंट्स रैम के अंदर स्टोर हुए होंगे। अगर एक लिस्ट के अंदर 100 आइटम्स हैं और हर आइटम 10 KB का है तो लिस्ट व्यू 100 × 10 KB यानी कि 1 MB मेमोरी अपने पास रिजर्व कर लेगा। और आमतौर पे लिस्ट इससे ज़्यादा नंबर की भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा मेमोरी की भी हो सकती हैं। तो लिस्ट व्यू को यूज़ करते हुए उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिस वजह से फिर हमें रिसाइकलर व्यू की तरफ आना पड़ा। रिसाइकलर व्यू ये करता है कि वो सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को रेंडर करके यानी क्रिएट करके नहीं रखता। उसको जितने की ज़रूरत पड़ती है, यानी जितने एलिमेंट्स डिस्प्ले कराने हैं, जैसे यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन भी दी हुई है, इसमें जितने एलिमेंट्स डिस्प्ले कराने हैं ये सिर्फ उनको और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऊपर भी टॉप पे और बॉटम में यानी कि जितने उसने स्क्रॉल करने हैं उसमें वो रेंडर करके क्रिएट करके रख लेगा ताकि हम स्मूथ स्क्रॉलिंग कर सकें। और जैसे ही उनकी ज़रूरत पड़ेगी यानी कि यूज़र उन पे स्क्रॉल करके जाएगा तो रिसाइकलर व्यू ये करेगा कि उसके अंदर वो डेटा रिप्लेस कर देगा। यानी व्यू क्रिएट हुआ है, उसके अंदर सिर्फ डेटा उसने नया डाल देना। उससे होता ये है कि हमारी जो लिस्ट है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, लेकिन वो काम वही कर रही होती है जो कि लिस्ट व्यू ने करना होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी मेमोरी कम यूज़ हो, हमने रिसाइकलर व्यू को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आए अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो रिसाइकलर व्यू हमारे पास एक व्यू ग्रुप है, वो करेगा डिस्प्ले आइटम्स को। आइटम्स यानी हमारा डेटा। अब इसको इस तस्वीर से समझने की कोशिश करें। हमारे पास डेटा है, अडेप्टर है और एक एक्टिविटी है। डेटा हमारे पास होगा जिसको हमने डिस्प्ले कराना है एक लिस्ट की फॉर्म में। उस लिस्ट की फॉर्म में जो डेटा को डिस्प्ले कराना है वो डिस्प्ले होता है रिसाइकलर व्यू के अंदर। रिसाइकलर व्यू एक लिस्ट में डेटा को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर एक दरमियान वाला बंदा आता है अडेप्टर। अडेप्टर ने आगे काम ये करना है कि डेटा को रिसाइकलर व्यू के मुताबिक बनाना है। और वो कैसे? अडेप्टर को डेटा आएगा अपने फॉर्म में, यानी कि एक लिस्ट की फॉर्म में उसको जाएगा डेटा कि देखो ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है। एक व्यू में इस पहले वाले एलिमेंट का सारा कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, दूसरे व्यू में दूसरे एलिमेंट का, तीसरे व्यू में तीसरे, एंड सो ऑन। अडेप्टर का ये काम है कि जो डेटा उसके पास लिस्ट में आ रहा है, यानी एक अनऑर्गेनाइज्ड कह लें या रिसाइकलर व्यू
ने जिस तरह से डिस्प्ले कराना है उस फॉर्म में डेटा नहीं आएगा, उसको किसी और तरह से आ रहा होगा। तो अडेप्टर ने ये करना है कि वो डेटा उसको रिसाइकलर व्यू के मुताबिक रेंडर करे, यानी कि उसके मुताबिक ढाल दे। डेटा आएगा किसी और फॉर्म में, इनकमिंग डेटा को उसने आउटगोइंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसकी जो एनालॉजी ली जाती है, जिस नाम पर भी इसका नाम रखा गया अडेप्टर का, वो ये वाले अडेप्टर्स हैं। आपने इनको यूज़ किया होगा कि लैपटॉप्स के जो आमतौर पे चार्जर्स होते हैं वो 3 पिन वाले होते हैं, और अगर आप देखें तो कई स्विच बोर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनमें सिर्फ 2 पिन्स लग सकती हैं। तो रिसाइकलर व्यू की मदद यानी अडेप्टर की मदद से हम करते ये हैं कि वो 3 पिन वाले चार्जर के आगे ये छोटी सी चीज़ लगाते हैं, और वो फिर 2 पिन वाले प्लग के अंदर भी हम उसको लगा सकते हैं। तो अडेप्टर भी यही काम करता है, रिसाइकलर व्यू वाला। पीछे से डेटा किसी और फॉर्म में आता है, आगे वो किसी और फॉर्म में भेज देता है। इनकमिंग डेटा को आउटगोइंग डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना ये अडेप्टर का काम है। जिस तरह से चार्जर हमारे 3 पिन वाला होता है, 3 पिन वाले के जो चार्ज है, यानी कि उसको जो कुछ चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो 2 पिन से उसको आगे पास कर रहा होता है, यानी कि 3 से 2 और इस तरह से काम करेगा वो। और इसमें फिर एक छोटी चीज़ आ जाती है, व्यू होल्डर। नाम से जाहिर है कि इसने व्यू को होल्ड करना है, यानी जब एक व्यू के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है तो व्यू होल्डर वो काम कर रहा होगा कि उस व्यू के डेटा को होल्ड करके रखेगा। जैसे ही डिस्प्ले कराने की बारी आएगी, व्यू होल्डर अपना काम कर देगा। हमारे पास होता ये है कि जैसे कि पिछली आपने स्लाइड में भी देखा कि ये जो हमारे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर जो ऊपर के आप समझ ले एलिमेंट्स हैं, उसमें अभी डेटा कुछ नहीं पड़ा हुआ। जैसे ही स्क्रॉल करके बंदा आएगा तो उस व्यू के अंदर का जो डेटा है वो हमने पहले से रखा होगा पास के इस व्यू में ये डेटा आना था। अब व्यू होल्डर पे जो डेटा पड़ा हुआ है ना, वो अडेप्टर उसको उधर से सेट कर देगा, लेकिन ये काम व्यू होल्डर की मदद से हो रहा होता है। और ये व्यू होल्डर आमतौर पे क्लास बनाई भी अडेप्टर के अंदर जाती है, जिस वजह से हमने इसको व्यू होल्डर को अडेप्टर की क्लास के अंदर लिखा है, यानी ये उसका पार्ट बन जाती है। कोड करते हुए भी हम देखेंगे कि इसको हम उसी का पार्ट बनाएंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। डेटा हमारे पास एक किसी और फॉर्म में आएगा, आमतौर पे डेटा स्ट्रिंग, वो एक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट कह लें आप, वो लिंक लिस्ट बनी होगी। उस लिंक लिस्ट में से अपनी पसंद का डेटा यानी कि वो वैल्यूज़ निकालेगा अडेप्टर, और अडेप्टर फिर आगे से रिसाइकलर व्यू के हर एक व्यू के अंदर उस डेटा को सेट कर देगा। और उस तरह से हमें ये आगे से एक नज़र आ रहा होगा, ये उस तरह से हमें ये व्यू नज़र आ रहा होगा रिसाइकलर व्यू की एक लंबी लिस्ट के अंदर। तो अगर आप को अभी भी समझ आया तो वेल एंड गुड, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो चले हम प्रैक्टिकल से अब करके देखते हैं। तो इसके स्टेप्स हैं कुछ रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपका रिसाइकलर व्यू हो जाएगा। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें ये स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट ऑर्डर में है। मैंने इसको डिफरेंट ऑर्डर में किया क्योंकि इम्प्लीमेंट करते हुए अगर हम बाद वाली चीज़ों को अगर पहले कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 5-6 में दी हुई हैं, तो उनको अगर मैं पहले करता हूँ तो थोड़ा सा ज़रा कन्फ्यूजन होती है। मैंने उसको नीचे ले गया हूँ कि उससे पहले वाली चीज़ को करूँ ताकि हमें पता चल जाए कि अब क्या क्या चीज़ रह गई और उसको बाद में करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ क्लास 14। तो मैं एग्जाम्पल एक बनाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी बात भी की ना हमने लास्ट स्लाइड के अंदर के हम एक, मैं दिखा भी देता हूँ कि एक वर्ड का व्यू बनाना चाह रहे हैं, यानी कि वर्ड की लिस्ट हो, हम वर्ड्स पास करें। ये बिल्कुल आसान सी एग्जांपल इसलिए रखी है कि ताकि आपको रिसाइकलर व्यू कम से कम समझ आ जाए कि रिसाइकलर व्यू में कम से कम कितनी चीज़ें होती हैं। वो फिर आगे से बाद में कॉन्सेप्ट्स हैं कि उसको ज़्यादा अच्छा तरह से, यानी कि बड़ी लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें उसमें कर सकते हैं। उस पर इंशाल्लाह आगे एक वीडियो आएगी, हो सकता है प्रॉबेबली नेक्स्ट वीडियो ही हो, जिसमें एक अच्छी बड़ी एग्जांपल को हम रिसाइकल व्यू से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी की एग्जांपल के लिए इस छोटी सी चीज़ को करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। अच्छा, स्टेप्स को देख लेते हैं। ये स्टेप्स आप अपने सामने रखेंगे तब आपसे रिसाइकल व्यू हो जाएगा, वरना रिसाइकल व्यू इम्प्लीमेंट करना बगैर देखे तो हो ही नहीं सकता। ऐड रिसाइकल व्यू डिपेंडेंसी। सबसे पहले हमने जाना है रेज के फोल्डर में, लेआउट में, और अपने वो एक्टिविटी के जिसके अंदर हमने लिस्ट बनानी है। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये आपको रिसाइकल व्यू नज़र आ रहा है, और इधर एक एरो अगर है तो आप इस पर क्लिक कर लें। वो कहेगा प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी ऐड करें, और ये हो जाएगी। ग्रेडल सिंक कर रहा होगा और ये हो गया। हुआ ये है कि रिसाइकल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के अंदर नहीं आता, वो उसको जब आपने यूज़ करना है तो उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। डिपेंडेंसीज पे पहले बात हुई है हमारी थोड़ी सी। तो ये देखें यहाँ पर
ये ऐड होगी इम्प्लीमेंटेशन रिसाइकल व्यू, और उसका ये वर्जन भी आ चुका है। सही है, वापस आते हैं और यहाँ पे मैं रिसाइकल व्यू ऐड कर देता हूँ, इसको सेंटर्ड कर दिया और ये ऐड हो गया। इसको एक आईडी भी दे देता हूँ रिसाइकलर व्यू, ताकि बाद में फाइंड करने में आसानी हो। वर्ड लिस्ट, सही है, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा है रिसाइड एक्टिविटी में रिसाइकल व्यू ऐड करना, वो भी हो गया। अब एक एक्सएमएल बनाना है सिंगल व्यू आइटम के लिए, यानी कि हमारी जो लिस्ट है उसमें मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर ये मुख्तलिफ आइटम्स हैं, तो इस एक आइटम का एक हमें लेआउट बनाना है। तो ये स्टेप वो है। तो इस स्टेप के लिए हमें एक और लेआउट बनाना है, तो मैं इसको बना देता हूँ। इसका मैं नाम रख लेता हूँ वर्ड लेआउट, और इसको कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह लीनियर लेआउट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी लिस्ट जो है वो लीनियर होगी। और इसकी हाइट, अच्छा इसको स्प्लिट कर लिया। ये हमारा अभी पूरा है, मैच पेरेंट कर रहा है। हाइट हमारी सिर्फ उतनी होनी चाहिए कि जितनी हमने एक व्यू का एलिमेंट है ना, सिर्फ उतनी हाइट हो। तो इसको मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट, विड्थ फुल हो, लेकिन जो हाइट है वो सिर्फ उतनी कि जितने इसके अंदर कंटेंट है। और एक टेक्स्ट व्यू डाल देता हूँ इसके अंदर में, इसकी भी विड्थ मैं फुल कर देता हूँ मैच पेरेंट, और ये रैप कंटेंट। इसमें ये ऐसे, और इसका साइज भी कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट साइज 24 SP, थोड़ा बड़ा हो जाए। और मैं टेक्स्ट भी डाल देता हूँ डमी, ताकि नज़र आ रहा हो। इसके बाद में हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये इतना सही है लग रहा है। और बस हेलो वर्ल्ड कर देते हैं इसको। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। क्रिएट अ रिसाइकल व्यू इंस्टेंस इन द डिजायर्ड एक्टिविटी, अटैच एन अडेप्टर टू इट एंड गिव इट अ लेआउट मैनेजर। पहले हम पहला वाला काम करते हैं, रिसाइकल व्यू इंस्टेंस बनाना है हमने डिजायर्ड एक्टिविटी के अंदर। तो मैं गया यहाँ पर और ऑन क्रिएट में बना लेता हूँ मैं। ऑन क्रिएट में इसको इनिशियलाइज करते हैं, प्राइवेट रिसाइकल व्यू लिस्ट, वर्ड लिस्ट बनानी है तो वर्ड लिस्ट, और इसको यहाँ पे मैं गेट कर लेता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी से r.id.recycler-view वर्ड लिस्ट। ये नाम इस तरह का रखने का देखें फ़ायदा ये होता है कि आपको फ़ौरन से ढूंढना नहीं पड़ता, कि या याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने क्या नाम रखा था या क्या आईडी रखा था उसका। इंस्टेंस बना लिया, इसके साथ एक अडेप्टर अटैच करना है। तो रिसाइकलर व्यू लिस्ट डॉट सेट अडेप्टर, अब इसके अंदर एक न्यू अडेप्टर पास करना है हमने, तो वो हमने बनाना है अभी। तो वो बनाते हैं, उसका मैं नाम क्या रखूँगा, तो वर्ड लिस्ट अडेप्टर। इसको कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, वो देखते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्रिएट क्लास, और ठीक है जी, ओके। अब ये क्लास एक्सटेंड करती है रिसाइकल व्यू अडेप्टर को, और इस अडेप्टर के आगे जो अंदर व्यू होल्डर जाना है वो हमारा भी अपने खुद का होना चाहिए। तो वर्ड व्यू होल्डर ये भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्रिएट क्लास, नहीं ये इनर क्लास होनी चाहिए थी, क्रिएट इनर क्लास, एक मिनट, पब्लिक क्लास वर्ड व्यू होल्डर। इसको यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था, जो कि ये दे नहीं रहा। हाँ, वर्ड लिस्ट अडेप्टर डॉट वर्ड व्यू होल्डर आना था। अच्छा, इम्प्लीमेंट मेथड्स इसके कर लेते हैं, ये हो गया। और इस वर्ड व्यू होल्डर को एक्सटेंड करना चाहिए
किसे, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को, और अब यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर इसका बन गया। ये आप साथ साथ इसके बस रेड लाइंस ख़त्म करें, इनको हम डिटेल में भी देखते हैं। रेड लाइंस ख़त्म करने के लिए ऑल्ट एंटर पे आप जब क्लिक करते हैं तो वो खुद बता देता है कि क्या करना है, तो उससे आपको ये कुछ मेथड्स नज़र आएंगे। अभी इनकी कोई आप टेंशन ना लें कि ये क्या है। वापस आते हैं अपने इधर, और अडेप्टर हमारा सेट हो चुका है। इसको पैरामीटर्स हम भी भेजते हैं। इसके बाद अटैच एन अडेप्टर ये हो गया। गिव इट अ लेआउट मैनेजर, लेआउट मैनेजर भी दे देते हैं इसको, रिसाइकलर व्यू वर्डलिस्ट डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और इसमें मैं एक लीनियर लेआउट मैनेजर भेजूंगा, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, क्योंकि हमारी लिस्ट लीनियर है। अब वो एक कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है तो मैं उसे दिस पास कर देता हूँ। ये काम हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है। हमारा रिसाइकलर व्यू का ढांचा बन चुका है। अभी उसमें कुछ डेटा वगैरह नहीं पड़ा हुआ, कुछ उसने काम नहीं करना, लेकिन हमारा ढांचा बन चुका है। तो अब अडेप्टर को डेटा पास करते हैं। तो अडेप्टर को यहाँ पर कुछ हमने चीज़ें देनी है। एक तो ये है कि लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर यानी कि उसने लेआउट के अंदर डेटा भरना है, तो वो उसको चाहिए होता है। इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जो ट्यूटोरियल्स देखेंगे ना आप, उसको आपको वहाँ पे एम इन्फ्लेटर समथिंग नाम मिलेगा, तो मैं भी उसी को फॉलो कर लेता हूँ। एम इन्फ्लेटर अभी इसको नल रखते हैं। और एक लिस्ट चाहिए हमें जो कि डेटा की लिस्ट होगी। अब वो मैं अभी इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इसको स्ट्रिंग की लिस्ट रख रहा हूँ। आप लिंक लिस्ट बना सकते हैं, मसला नहीं आएगा, सिंपल ही है। तो वर्ड लिस्ट इसको नाम दे दिया। और एक हमारे पास इसका वर्ड ये कंस्ट्रक्टर होगा, मैं वो बना लेता हूँ। ऑल्ट इंसर्ट आप दबाएंगे ना तो आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बनाना है, ये दोनों चीज़ें इसमें आएंगी, और ये नहीं आ रहा होगा, इसकी जगह हमने कुछ और लेना। लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम जब हम करते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट जा रहा होता है, हमें वो कॉन्टेक्स्ट भेजना है। कॉन्टेक्स्ट पे ज़रा सी बात की हुई है, यानी कि हमने एंड्रॉयड को बताना है कि ये वाला जो लेआउट है वो किस एक्टिविटी से आया है कि जिसको हमने इन्फ्लेट करना है। तो उसके बारे में थोड़ी सी हमें चीज़ बतानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसका कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, यानी कि जो कॉलिंग एक्टिविटी है वो किस आबो हवा की मालिक थी, सिंपल अल्फाज में ये। तो वो इधर ले लेते हैं और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भेज दिया। और दिस डॉट वर्ड लिस्ट, इसको वर्ड लिस्ट असाइन कर देंगे। वो वर्ड लिस्ट हम इधर मेन एक्टिविटी में अभी बनाएंगे। यहाँ पे देखें उसने डेडलाइन दे दी है, क्योंकि उसको अब इस तरह का कंस्ट्रक्टर नहीं बना, डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज मिला। अभी हम इनको देखते हैं। अच्छा, जब हमारा व्यू बन जाए, अच्छा व्यू बन रहा है तो उसमें क्या करना है, वो हमें एक चीज़ करनी है, फिर एक बाइंड व्यू करना है और गेट आइटम काउंट। सिंपल सी चीज़। तो पहले आइटम काउंट है, हमने बताना है कि भाई कि हमारी पूरी लिस्ट का काउंट कितना है। तो वो हमारे पास ये वर्ड लिस्ट आ रही है ना, तो हम रिटर्न कर देंगे दिस डॉट वर्ड लिस्ट डॉट लेंथ। सिंपल है। और स्टेप्स में आते हैं। क्रिएट द अडेप्टर क्लास इफ यू आर यूजिंग कस्टम फंक्शनलिटी। ठीक है, अडेप्टर क्लास हमारी क्रिएट होगी। और इसके अब हम इन मेथड्स की तरफ आते हैं। पहले हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर करना है। इसमें हमने अब क्रिएट करना है, यानी कि हमने एक व्यू बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं व्यू होल्डर। जब बने तो फिर उसके बाद एक ये फंक्शन कॉल होगा। हमने यहाँ पर इन्फ्लेट करना है डेटा। हमें एक चाहिए व्यू, इसको कह देते हैं आइटम वर्ड व्यू। ये हमें मिलेगा लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, सॉरी ये जो हमने ऊपर एम इन्फ्लेटर बनाया था ना, उसको यूज़ करना है और उसके इन्फ्लेट फंक्शन को हमने कॉल करना है। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले जाएगा रिसोर्स। इसमें ये देखें आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमने ये थर्ड वाला रखना है। हमने पहले उसे भेजना है रिसोर्स आईडी, यानी कौन सा छोटा वाला व्यू है कि जिसके अंदर हमने अपनी डेटा को इंसर्ट करना है। तो उसका मैंने आईडी सेट नहीं किया था वर्ड लेआउट का, तो वो भी कर देता हूँ आईडी। और इसका आईडी क्या रख देते हैं, टेक्स्ट व्यू वर्ड। सही है।
ये हमारे इस टेक्स्ट व्यू का आईडी हो जाएगा। उसने जो डेटा यानी बार बार व्यूज़ बनाने, वो ये टेक्स्ट व्यू बनाएगा, इसके अंदर डेटा स्टोर यानी कि इसके मुख्तलिफ वो बनाएगा एलिमेंट्स मल्टीपल, और उसको एक लिस्ट में वो ऐड कर देगा। वापस इन्फ्लेट, इसको हमने बताना है कि कौन सा हमारा रिसोर्स है, आईडी, टेक्स्ट व्यू है हमारा वर्ड। फिर सेकंड इसको हमने भेजना है कि इसका पेरेंट क्या है, तो वो हमें इधर से मिल जाएगा। वो ये वाले मेथड्स कुछ चीज़ें हैं कि जो कि खुद एंड्रॉयड हैंडल करेगा। आपने सिर्फ यहाँ पर उसको बताना है कि हमारा छोटा वाला व्यू कौन सा है, यानी कि जिसको हमने रिपीट करना है एक लिस्ट के अंदर। फिर बताना है कि उसका पेरेंट क्या है, पेरेंट हमें मिल जाएगा खुद ही। और एक यहाँ पर एक एलिमेंट है अटैच टू, यानी उसको एक वैल्यू पास करनी होती है बूल, आप उसको फॉल्स ही भी भेजें, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अटैच टू रूट। अच्छा, ये उसने कुछ एरर दिया, एक्सपेक्टेड ओह अच्छा, एक्सपेक्टेड रिसोर्स ऑफ, सॉरी, इसमें ये जाना था, हमारा व्यू छोटा ये वाला जाना है, उसका टेक्स्ट व्यू नहीं जाना, माय बैड। अच्छा, हमने अब रिटर्न कर देना है एक न्यू वर्ड व्यू होल्डर, और उसके अंदर दो चीज़ें जा रही होंगी, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें भेज रहे हैं हमने। एक पहले तो भेजना है कि वर्ड व्यू भेजेंगे, और हमने अपने काम के लिए एक अडेप्टर भी भेजना है, तो उसके लिए मैं ये भेज देता हूँ। ये भी इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, या मैं अभी कर देता हूँ इसको, ऐड वर्ड लिस्ट अडेप्टर। अब हुआ ये कि उसने जो ये बना था, यानी कंस्ट्रक्टर था वर्ड व्यू होल्डर का, उसके अंदर एक वर्ड लिस्ट अडेप्टर भी कर दिया। हमने व्यू होल्डर को भी बताना है कि देखो तुमने किस अडेप्टर के साथ काम करना है। वर्ड लिस्ट अडेप्टर को अपने अडेप्टर का नहीं बताना, उसके पास उसके अंदर ही क्लास है, उसको देख लेगा वो। लेकिन जो वर्ड व्यू होल्डर है उसको पता होना चाहिए कि मैं किस अडेप्टर के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा बॉस कौन सा है। बॉस का नहीं पता होगा तो तनख्वाह कहाँ से लेगा वो। बाइंड व्यू पे आते हैं। बाइंड व्यू में बाइंड करना, यानी हमारे पास जो स्क्रॉल हो रही है ना लिस्ट, उधर हम पहुंच चुके हैं। अब उस डेटा के ऊपर, यानी उस व्यू के अंदर हमने डेटा एंटर कर देना। तो सबसे पहले हम वहाँ पर उस लिस्ट का एलिमेंट गेट करते हैं। हमें पोजीशन से मिलेगा कि अभी हम लिस्ट के कौन से एलिमेंट में हैं, यानी जैसे कि ये लिस्ट है ना, तो अगर हम बिल्कुल फर्स्ट पे हैं तो हमें यहाँ पे 0 मिल रहा होगा। तो हमने 0 में क्या डेटा स्टोर कराना है, तो वो हमें मिलेगा इस स्ट्रिंग की, यानी वर्ड लिस्ट से। कैसे, तो मैं इसको करता हूँ एक स्ट्रिंग वर्ड इक्वल टू वर्ड लिस्ट, दिस डॉट वर्ड लिस्ट कर देते हैं, ऑफ पोजीशन के प्लेस पर जो हमारा वर्ड पड़ा हुआ है वो हमें चाहिए, और वो हमने सेट कर देना है होल्डर डॉट आइटम व्यू, यानी कि होल्डर के अंदर जो भी व्यू का पड़ा होगा ना, उसके अंदर हमने सेट कर देना है टेक्स्ट। एक मिनट, ये वर्ड व्यू होल्डर ने कुछ काम किया है, इसके पास आइटम व्यू, हाँ होना ये चाहिए कि देखें वर्ड व्यू है ना, वर्ड व्यू के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू होना चाहिए कि जिसके हम डेटा सेट कर रहे हों, जिसको हम बता रहे हो कि देखो ये वाला डेटा तुमने डिस्प्ले कराना है। लेकिन अभी तो हमने जो अपना वर्ड व्यू बनाया है उसके अंदर हमने बनाया ही नहीं है, तो वो भी कर लेते हैं। मैं इस वजह से आपको कहा था कि ये वाले जो स्टेप्स हैं इनका मैंने ऑर्डर चेंज किया हुआ है, आपको जो लिंक मिला है उससे। क्यों? क्योंकि हमें जब भी रिसाइक्लर भी इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन देखकर हमें अपना लॉजिक नहीं समझ आएगा, क्योंकि हमने अपना लॉजिक को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना है। जब हमें पता चलेगा कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, तब वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आएगी, बनिस्बत ये कि हम पहले से सोचें कि अच्छा वहाँ पे ये ज़रूरत पड़ सकती है तो यहाँ पे भी बना लें। डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे ही दिया हुआ है कि ये 5 और 6 स्टेप को पहले दिया हुआ है 4 से, और यहाँ पे हमें से ये अज्यूम किया गया कि हमें पता होगा कि हमने क्या क्या आगे करना है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से इस स्टेप को ऊपर लिख दिया उन्होंने। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले से ही बिल्कुल क्लियर हो कि हमने क्या क्या बनाना है या क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्ड व्यू होल्डर में हमें 2 चीज़ें चाहिए। वर्ड व्यू को पता होना चाहिए कि वो किस अडेप्टर के लिए काम कर रहा है, यानी वो किस, इसका बॉस कौन है, तो वर्ड लिस्ट अडेप्टर ये कर दिया सिंपल सा। और उसको पता होना चाहिए कि उसने किस टेक्स्ट व्यू का डेटा होल्ड करना है। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें भी आ सकती हैं, अभी हम चूंकि छोटा सा काम कर रहे हैं तो इसीलिए टेक्स्ट व्यू।
टेक्स्ट व्यू वर्ड कर दिया, और ये इसको अभी हम देखते हैं। तो अब होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू वर्ड डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर हम ये स्ट्रिंग भेज देंगे अपनी वर्ड। और अब अडेप्टर हमारा करेगा ये कि वो इस वर्ड व्यू को इनिशियलाइज कर देगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वर्ड व्यू होल्डर की तरफ। और वर्ड व्यू होल्डर में व्यू होल्ड कर रहा था ना वो, तो इसने अब जैसे ही वर्ड व्यू की क्लास कॉल हुई है वर्ड व्यू होल्डर वाली, तो उसने करना ये चाहिए कि जो लिस्ट है, लिस्ट में से व्यू को फ़ौरन से पकड़े, छोटे व्यू को, और उसको अपने पास स्टोर कर ले कि देखो मैं इस व्यू के साथ जुड़ा हुआ। जैसे ये वाला मेरा भाई आएगा ना, मेरा व्यू आएगा, उसके ऊपर मैंने डेटा भेज देना है, यानी अडेप्टर ने भेजना है। इसने बस उसको साथ जोड़ लेना अपने कि ये वाला व्यू मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसको मैंने किसी और को नहीं जाने देना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू है ना, ये ज़्यादा भी आ सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी हमारे पास छोटी एग्जांपल है, इसीलिए टेक्स्ट व्यू वर्ड है, सिर्फ एक है, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। हाँ, ये आइटम व्यू, अभी हमारे पास फाइंड व्यू बाय आईडी चलेगा नहीं, हम उसके जिस जगह पे हैं वहाँ से फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमें इस आइटम व्यू से उसको कॉल करना पड़ेगा, डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसके अंदर हम भेजेंगे कि आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू वर्ड। इस वर्ड को, यानी कि वो जो भी इसको मिलेगा ना, वो कहेगा ये मेरा भाई बन चुका है, इसके साथ मैंने जोड़ के रखना है अपने आप को, जोड़ के रखना है अपने आप को। और फिर इसने क्या करना है, इसने इसको जो ये अडेप्टर भी मिल रहा है ना, इसने इस अडेप्टर को भी अपने साथ जोड़ देना। दिस डॉट ये हमारा वर्डलेस अडेप्टर इक्वल टू वर्डलेस अडेप्टर, इसको भी दिस कर देता हूँ डॉट, एरर तो नहीं था कोई, लेकिन तो चलिए अब इसको दोबारा देखते हैं। मेन एक्टिविटी से हमने डेटा पास करना है, अडेप्टर पहले हमने रिसोर्स वाला जो हमारा रेज के यानी लेआउट्स में हमारी रिसाइकलर व्यू वाली जो लेआउट है, यानी एक्सएमएल फाइल बनी है, उसको हमने लिंक करना है, उसको एक अडेप्टर सेट कर देना है। अडेप्टर में डेटा पास करेंगे जो भी हमने करना है, और लेआउट मैनेजर को सेट कर देंगे। अब अडेप्टर के लिए डेटा बना लेता हूँ मैं, तो स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट होगी, माई वर्ड्स और न्यू स्ट्रिंग, और ये मैं नाम रख देता हूँ एप्पल, मैंगो, बनाना, फ्रूट्स के नाम है अभी, ऑरेंज, ग्रेप्स, काफ़ी हैं। और अब वर्डलेस अडेप्टर के अंदर हमने एक कॉन्टेक्स्ट पास करना था, और हमने माई वर्ड्स यानी कि स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स। तो चला के अब देखते हैं इसको। अच्छा, ये कुछ मसला है, वो क्या, हमारी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ये इस तरफ घुस गया और एक वर्ड हमारा ऊपर भी चढ़ा हुआ है, तो उसको हमने ठीक करना है, वो करते हैं। क्योंकि देखिए रिसाइकलर व्यू एक नॉर्मल टाइप का व्यू ग्रुप नहीं है कि जिसके अंदर हम XML के अंदर यानी कि नॉर्मल तरीके से डेटा सेट कर रहे हैं, हम डायनेमिकली डेटा सेट कर रहे हैं। तो हमें कभी भी सही उसकी फॉर्मेटिंग ऐप के लोड होने से पहले नहीं नज़र आएगी, जिस वजह से हमें उसको देखकर सेट करना पड़ता है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर इस एक्टिविटी के अंदर, और इस रिसाइकलर व्यू को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। एक पूरा वर्ड चला गया हमारा, 40 ये नीचे हो जाए, और हमारा वर्ड इधर भी घुसा हुआ है, ये मैंगो था, तो इसको ही इधर कर लेता हूँ मैं, या वर्ड के जो व्यू है ना छोटा, उसमें थोड़ी सी चेंज करते हैं। पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ इसको 10 dp, और काफ़ी है, इसको चला के देखते हैं। एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। ठीक है, आप इसको जितना आगे से करना चाहें। अब मैं जैसे कि यहाँ पर इसी को डबल कर देता हूँ, तो हमारी लिस्ट बढ़ती जाएगी। और ये अब आपके ऊपर है कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह
हम इस रिसाइकलर व्यू के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक बड़ी एग्जांपल पे काम करेंगे कि जिसमें हम सिर्फ ये वर्ड व्यू की लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या क्या चीज़ें किधर किधर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, तब जाके हमारा एक रिसाइकलर व्यू इम्प्लीमेंट हो सकेगा। तो उस वीडियो पे जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर आपने अभी तक तो देख ही लिया होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ लें, नेक्स्ट वीडियो में उस पर जिस चीज़ को आपको जैसे सही समझ नहीं आई वो बात कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इस एग्जांपल को या रिसाइकलर व्यू को हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ये रिसाइकलर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जिसको समझ नहीं आता आगे की उसकी एंड्रॉयड में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि रिसाइकलर व्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, इस प्लेलिस्ट को भी शेयर करें, ताकि जो लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उनको आसान ज़बान में, आसान अल्फाज में, आसान तरीके से एंड्रॉयड डेवलपमेंट सिखाई जा सके। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।